वो जसवंत जिन्हें मारवाड़ में दाता के नाम से पुकारा जाता है, वो जसवंत जो जोधपुर महाराजा के करीबी थे, वो जसवंत जिनके खाते में बाड़मेर तक रेल लाइन और जोधपुर में एम्स पहुंचाने का श्रेय जाता है, वो जसवंत सिंह जो किसी वक्त अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में ही गहलोत को हराकर सांसद बने, मेवाड़ में जब मजबूत उम्मीदवार की जरूरत पड़ी तो चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़े, साल 2009 में दार्जिलिंग जैसे इलाके से भी चुनाव लड़े जहां बीजेपी का जनाधार नहीं होने के बावजूद वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन जब अपने ही गृह क्षेत्र में चुनाव लड़ने की बात आई तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 को राजस्थान में बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील के जसोल गांव में हुआ। वे राजपूत जाति के थे, राठौड़ गोत्र से थे और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत पूरे मारवाड़ में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। जसोल पहले भारतीय सेना में थे और फिर राजनीति से जुड़े। वाजपेयी सरकार में वे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। साल 1998 से 2002 में वे वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे। साल 2002 में यशवंत सिन्हा के बाद वित्त मंत्री बने और साल 2000 में जॉर्ज फर्नांडिस के बाद देश के रक्षा मंत्री बने। जसवंत सिंह की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी, लेकिन वाजपेयी के साथ उनके बड़े बेहतर संबंध थे। वाजपेयी हमेशा उनके साथ खड़े नजर आए। वाजपेयी जब पहली बार 13 दिन की सरकार के समय शपथ लेने पहुंचे तो उनके चेहरे पर तनाव था, क्योंकि वे जसवंत सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, जबकि संघ जसवंत सिंह को पसंद नहीं करता था। वो मुरली मनोहर जोशी को वित्त मंत्री बनाने के पक्ष में था। वाजपेयी भी अपने बात पर अड़े रहे और आखिर इन दोनों से अलग यशवंत सिन्हा को देश का वित्त मंत्री बनाया गया। लेकिन ध्यान रखिए, यशवंत सिन्हा के इस्तीफे के बाद आखिरी 2 साल वित्त मंत्रालय का जिम्मा जसवंत सिंह के पास ही था। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने जब भारत पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए तो वो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने कई बार अमेरिका का दौरा किया और आखिर अमेरिका को राजी करने, भारत से प्रतिबंध हटाने में कामयाब हुए। हालांकि इस बात के लिए वामपंथी धड़ा उन्हें अमेरिका का एजेंट भी कहता था। इसके अलावा 13 महीने वाली वाजपेयी सरकार में जब जयललिता अपने तल्ख व्यवहार को लेकर सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई थी तो जसवंत सिंह ही थे जो हर सप्ताह दक्षिण भारत के तमिलनाडु के दौरे पर जाते और जयललिता को मनाते। कंधार विमान हाईजैक के समय भी जब 3 आतंकवादियों की रिहाई और उसके बाद में विमान को सुरक्षित लाने का जिम्मा देना पड़ा तो उस वक्त आतंकवादियों को ले जाने वाले प्लेन में विदेश मंत्री के तौर पर खुद जसवंत सिंह थे। वाजपेयी के लिए जसवंत सिंह के बार बार दौरे पर जाने, उड़ान भरने की वजह से ही लोग उन्हें वाजपेयी का हनुमान कहते थे। वैसे 2014 में टिकट कटने के बाद जसवंत सिंह जसोल ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसमें भी खास बात यह है कि उस वक्त के सांसद और राहुल गांधी के करीबी हरीश चौधरी इन चुनावों में तीसरे स्थान पर चले गए और मुख्य मुकाबला बीजेपी के ही कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ था। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद 7 अगस्त को ही दिल्ली में अपने आवास पर रात के समय फिसलकर गिरने से सिर पर गंभीर चोटें आ गई और करीब 5 साल से ज्यादा समय से वो कोमा में है। ये संयोग की बात है कि जिस पार्टी में पीएम मोदी जसवंत सिंह का हमेशा सम्मान के साथ नाम लेते हैं, उसी पार्टी ने उनकी सियासी बेकदरी की। जिस पार्टी की सरकार में उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का काम संभाला, उनके कोमा में रहते हुए उसी बीजेपी सरकार के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का निधन हो गया। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। शुक्रिया।